Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. So guys, यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस पर कैप लगने वाली है, यानी कि वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ही जो है एनरोल कर पाएंगी। ऐसी न्यूज़ आई थी लास्ट कुछ मंथ्स में। सो गाइज, इसी के कंटिन्यूशन में एक लेटेस्ट अपडेट आया है कि यूनिवर्सिटीज़ पे जो कैप्स लगने वाली है, कॉलेजेस पे जो कैप्स लगने वाली है, वो कितनी लगने वाली है। सो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर कैप है वो कब से इम्प्लीमेंट होने वाली है और इस कैप का जो है वो क्या फ़र्क पड़ेगा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर, और ये जो कैप है वो कितना परसेंटेज की कैप जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस के ऊपर लगने वाली है। एंड गाइज, अपडेट ये भी है कि अगर यूनिवर्सिटीज़ को अपनी जो कैप है, अपना जो परसेंटेज ऑफ एनरोलमेंट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, वो इंक्रीज करना है तो उन्हें उसी के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करवाने होंगे। सो गाइज, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अकोमोडेशन, तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ अंबर स्टूडेंट से, जो कि इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं। अंबर स्टूडेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करवाता है अकोमोडेशन नियर देयर यूनिवर्सिटीज। अंबर स्टूडेंट के साथ बुकिंग प्रोसीजर इज वेरी इजी, क्विक एंड ट्रस्टवर्दी एज वेल। अंबर स्टूडेंट्स में देखिए, जो भी अकोमोडेशन आप लोगों को दिख रहा है वो प्रॉपर्टी आपको एज इट इज़ वैसी ही मिलेगी, यानी कि सारी प्रॉपर्टीज जो है वो 100% वेरीफाइड हैं। एंड यू विल रिसीव 24/7 असिस्टेंस एज वेल। अंबर स्टूडेंट प्रोवाइड करवाता है प्राइस मैच गारंटी, यानी कि अगर आपको सेम प्रॉपर्टी कहीं लो प्राइस पे दिखती है तो दे विल मैच द प्राइस। यू कैन बुक योर अकोमोडेशन विथ अंबर स्टूडेंट इन जस्ट 3 easy steps. सो द फर्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट योर प्रिफर्ड सिटी, और जब ये एंटर करेंगे आप तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस जो है मिल जाएंगे। तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि कौन सा अकोमोडेशन आपकी यूनिवर्सिटी के पास में है और आपको किस तरह का अकोमोडेशन चाहिए। तो वो सारे ऑप्शंस जो है आप लोग यहाँ पे अच्छे से चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। सो गाइज, वंस यू आर सेटिस्फाइड विद द प्रॉपर्टी, फिर हम मूव होते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो स्टेप 2 में आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको अपनी इंक्वायरी रेज करनी है। और जब आप क्लिक करते हैं इंक्वायरी बटन पे, तो आपको एंटर करनी होगी अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स, कुछ पर्सनल डिटेल्स। और जब ये पर्सनल डिटेल्स आप सेंड कर देंगे, देन टीम मेंबर ऑफ अंबर स्टूडेंट विल कॉन्टेक्ट यू एंड डू ऑल द पेपर वर्क ऑन बिहाफ ऑफ यू. And in step 3, you have to confirm your booking and pay, and that's all done. Guys, I highly recommend that you book your accommodation with Amber students. And if you want to book your accommodation, the link is below in description box. So do the hassle-free and the trustworthy booking with Amber students. And thank you Amber students for sponsoring this video. ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की जो माइग्रेशन स्ट्रेटेजी है उसमें उन्होंने क्लियरली बोला था कि वो टोटल नंबर ऑफ माइग्रेंट्स जो है वो कम करना चाहती है। अब ये कि जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के ऊपर कैपिंग लगने वाली है वो भी देखिए उसी प्रोसेस का एक जो है हिस्सा है। और ये जो यूनिवर्सिटीज़ की कैपिंग है, इसके लिए जो फिगर उन्होंने डिसाइड किया है उसको उन्होंने लिया है 2019 का बेस, यानी कि जो कोविड के पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में आते थे, या 2019 में जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस एनरोल करते थे, उसी को उन्होंने एक्चुअली बेस लिया है। देखिए, अगर हम फिगर्स की बात करें तो 23% ऑफ स्टूडेंट वीज़ा जो है वो कम हो गए हैं, यानी कि लगभग 60,000 स्टूडेंट वीज़ाज कम हो गए हैं ओवर द पास्ट ईयर। सो गाइज, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट डेटा फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स, तो उनका मानना यह है कि ये जो कैपिंग सिस्टम अगर लग गया यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, कॉलेजेस के ऊपर, तो लगभग $4.3 बिलियन का नुकसान हो सकता है ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी को, और थाउजेंड्स ऑफ जो जॉब है वो भी चली जाएंगी। बिकॉज देखिए, नेचुरल है ना कि अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हो गए तो काफ़ी सारी जगह पे कट ऑफ होगा, हो सकता है फैकल्टीज़ में कट ऑफ हो, जो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाती हैं उससे रिलेटेड जो जॉब्स हैं वो कट ऑफ हो जाएं। तो मानना यही है कि भाई थाउजेंड्स ऑफ जॉब जो है वो ऑस्ट्रेलिया में लूज करेंगे लोग अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो कम हो जाते हैं। एंड गाइस, अपडेट ये भी है, देखिए कि अगर यूनिवर्सिटीज़ को अपनी कैप जो है वो इंक्रीज करनी है तो उन्हें स्टूडेंट्स को जो है अकोमोडेशन जो है वो प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। बट द पॉइंट इज कि क्या स्टूडेंट्स वो अकोमोडेशन अफोर्ड कर पाएंगे। बिकॉज अगर देखिए हम मेलबर्न में बात करें किसी यूनिवर्सिटीज़ का, तो वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन होते हैं ना, उनका जो प्राइस है पर वीक का वो लगभग होता है $550, जिसमें हाँ वो इंक्लूड करते हैं आपके यूटिलिटी भी और वाईफाई भी। पर क्या ये अफोर्डेबल है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कि वो मंथली जो है $2-2.5 केवल सिर्फ और सिर्फ अपने अकोमोडेशन के लिए लगाए। नाउ गाइस, अब बात कर लेते हैं कि भाई ये जो कैप की न्यूज़ है, ये कितना जो कैप है वो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज पे लगने वाला है। तो जो ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू पेपर है उसके अकॉर्डिंग जो न्यूज़ आई है वो ये है कि यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर लगने वाला है 40% का कैप। यानी कि अगर यूनिवर्सिटीज़ का जो टोटल नंबर ऑफ एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स है वो अगर 100 है, तो उसमें से वो केवल 40 ही बच्चे जो है वो इंटरनेशनल ले पाएगी।
एंड एज पर द लेटेस्ट अपडेट ये जो नया कैप है, ये जो 40% का कैप है, ये इम्प्लीमेंट होने वाला है 1 जनवरी 2025 से। तो इसका मतलब ये कि ये जो फैब इंटेक अभी आने वाला है, इस पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा असर डालने वाली है। ये जो कैप अभी अनाउंस हुई है 40% वाली, इससे देखिए वैसे तो सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज पर इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका नंबर ऑफ एनरोलमेंट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो या तो 40% है या 40% से ज़्यादा है, तो उन यूनिवर्सिटीज़ पर काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। तो इनमें देखिए जो ग्रुप 8 वाली यूनिवर्सिटीज़ है, ऑलमोस्ट ये सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इनका एनरोलमेंट जो है ऑलवेज 40% से ज़्यादा होता है, यानी कि ये जो नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लेती हैं 40% से ज़्यादा लेती हैं। डेफिनेटली बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हैं ताकि जो उनका जो वीज़ा रिजेक्शन वाला फेयर है वो उन्हें नहीं होता है। उन्हें पता है कि भाई इनमें अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली उन्हें वीज़ा मिल जाएगा। तो इसीलिए इन यूनिवर्सिटीज़ में ऑलवेज ये है कि भाई जो नंबर ऑफ एनरोलमेंट है स्टूडेंट्स का, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का, वो 40% से ज़्यादा है। एंड वहीं गाइज जो वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी है, RMIT यूनिवर्सिटी है, या जो कि टॉरेंस यूनिवर्सिटीज़ है, इन यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट भी 40% से ज़्यादा है। तो इन लोगों को अपने काफ़ी सारे जो नंबर्स हैं वो कम करने पड़ेंगे। एंड जो ग्रुप 8 वाली यूनिवर्सिटी जो मैंने बताया, देखिए वो है यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, यूनिवर्सिटी ऑफ एडलेड, मोनाश यूनिवर्सिटी, UNSW सिडनी की यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। 2019 के फिगर को मैच करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की अगर बात करें तो उसे लगभग 7,725 स्टूडेंट्स जो है वो कम करने पड़ेंगे, विच इज़ रियली अ वेरी बिग नंबर। और वहीं यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी को भी लगभग 12,000 के आसपास अपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम करने पड़ेंगे। यूनिवर्सिटीज़ की ये जो कैपिंग है, इससे वीज़ा रेशो पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है ये तो अभी तक नहीं कह सकते कि वीज़ा रेशो बढ़ेगा या फिर कम होगा। बट इतना ज़रूर है देखिए गाइस कि अगर आप लोग अपनी एप्लीकेशन जो है वो करना चाहते हैं, आप अगर अपना डिसाइड कर चुके हैं कि भाई आपको ऑस्ट्रेलिया में स्टडी करनी है और इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाना है, देन प्लीज़ डोंट डिले और अपनी एप्लीकेशन जल्दी से जल्दी जो है वो कर दीजिए। सो गाइज ये था क्विक अपडेट रिलेटेड टू द कैपिंग ऑन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। फिर से मिलूंगी आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।